नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कि धनवान बनने का क्या सूत्र है। वास्तु में धनवान बनने के लिए जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, वह क्या है, उसको देखना आवश्यक है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तु के कौन कौन से पुस्तक हैं जो मुख्य रूप से जिसमें ये सारा चीज़ हमको मिलता है। तो ये सारा चीज़ हमको देखने के लिए हमको अब उस पुस्तक पर जाना पड़ेगा। जैसे मानसार हो गया, विश्वकर्मा प्रकाश हो गया, मैमत्स हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, ये सारे भविष्य पुराण हो गया। ये सारे में पुस्तकों में वास्तु के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। इस सिद्धांत को अगर हम समझ लेते हैं और अपने घर में इसको अप्लाई करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझें कि आपको जीवन में धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए, एक मकान अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम सावधानियां क्या क्या रखते हैं। भाई, प्लॉट का आकार क्या हो, प्लॉट का ढाल क्या हो, प्लॉट जो है सो कौन है, सूर्यमुखी है या चंद्रभेदी है। तो ये सारा चीज़ को देखना पड़ेगा। हमने किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है तो ये निर्माण में चारों दिशा को हम किस तरह से बैलेंस किए हैं। क्या उत्तर दिशा में हमने कुछ जगह खाली छोड़ा है, क्या पूर्व दिशा में हमने कुछ जगह खाली छोड़ा है, ब्रह्म स्थान को हम क्या व्यवस्थित करके रखे हैं, ये सारी चीज़ें। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि अगर दूसरे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में व्यक्ति को धनवान बनने का योग है और वह वास्तु से उस घर में रहता है, तब तो धनवान बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। आप समझिए कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो वास्तु से मकान बना करके रहता है और उसमें वह कोई व्यक्ति बहुत अधिक धन कमा पाता है तो कोई व्यक्ति नहीं कमा पाता है। तो कुंडली के आधार से अगर धनवान बनने का भी योग है तो निश्चित रूप से वो धनवान बनेगा। अब हम इस बारीकी को समझते हैं। पैसा अधिक हो, धन अधिक आए, अपार धन की वर्षा हो, इसके लिए कुछ नियम हैं। वास्तु के सिद्धांत से अगर हम देखते हैं कि आयताकार कोई प्लॉट लेता है और वह जो है सो ढाल उसका दक्षिण से उत्तर की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, आसपास उसका वातावरण बहुत अच्छा है, कोई नदी, नाला, तालाब, श्मशान, मंदिर इत्यादि नहीं आ रहा है, तब अगर वो वास्तु से बनाता है, उसका जमीन का भी स्वाद बहुत अच्छा है, तो कसैला नहीं है, खट्टा नहीं है, कई प्रकार की चीज़ें। तो इस पहलू का अगर वो देखता है, और ये वास्तु विशेषज्ञ सभी चीज़ को जानते हैं और करवा सकते हैं, तो जब वो सभी चीज़ पर ध्यान रख करके मकान बनाता है, प्रॉपर टॉयलेट जहाँ होना चाहिए प्रॉपर वहीं रखता है, किचन जहाँ होना चाहिए वहीं रखता है, मंदिर जहाँ होना चाहिए वहीं रखता है, तो निश्चित रूप से ये तो सिद्धांत है।